नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के पॉलिटिशियन ये दावा करते हैं कि हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत थी और ये चीज़ें हमने खूब देखी कि पाकिस्तान रो भी रहा था, गिड़गिड़ा भी रहा था, चोरी छुपे हमला भी कर रहा था। और एक बात बड़ी साफ है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर चोरी छिपे हमला कर रहा था, हर बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था और हर बार रात में हमारे पास ड्रोन से फायर करने की कोशिश कर रहा था, तो मतलब बड़ा साफ था कि पाकिस्तान को हमने काफ़ी गहरे जख्म दिए थे। और उस जख्म में जब पाकिस्तान को दर्द उठता था तो पाकिस्तान हमें मारने की हिमाकत करता था। इस वजह से ये बात हम बड़े कंफर्मेशन के साथ कह भी सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की ये 2025 में जो छोटी सी झड़प हुई, इसमें हमारी बढ़त काफ़ी आगे थी और हम पाकिस्तान को घुटनों पे ला सकते थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सारी चीज़ें तो मैंने कंफर्मेशन के साथ बोली, लेकिन एक चीज़ कि ला सकते थे, ये चीज़ क्यों बोली? दरअसल ये चीज़ बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं, आम जनमानस भी ये सवाल उठा रहा है, फॉरेन मीडिया भी उठा रही, और जो लोग ना बीजेपी के हैं, ना आरएसएस के हैं, ना ही कांग्रेस के हैं, ना समाजवादी पार्टी के हैं, ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, एक आम जनमानस, हर आदमी के जहन में ये सवाल है कि आखिर सारी चीज़ें जब हमारे पक्ष में थी तो फिर ऐसी चीज़ें जो अब हो रही हैं, जैसे सीज फायर का होना, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान कर देना, ये क्यों है? अब इसी को लेके असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल उठाया है और ये सवाल काफ़ी वाजिब भी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा बोल्ड, सबसे ज़्यादा देश प्रेम वाली बात अगर कोई कर रहा था इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जब पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं अंदर में, ऐसे हाल में जब ओवैसी साहब ने अपना बयान दिया और तिरंगे वाला दस्तार जब पहन के पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब पूरी दुनिया को यकीन हो रहा था कि भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। लेकिन अब वही ओवैसी कुछ सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा वाजिब है। एक एक करके मैं आपके सामने वो सवाल रखता हूँ, फिर आपसे आपकी राय पूछूंगा। सबसे पहला सवाल ओवैसी साहब ने पूछा कि काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीज फायर की घोषणा करते। बात बड़ी वाजिब है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कौन होते हैं हमारे और पाकिस्तान के बीच हो रही इस जंग में सीज फायर का ऐलान करने वाले? डोनाल्ड ट्रंप को अगर सीज फायर की बात करनी थी वो बात करते, उनको समझाना था वो समझाते, हम दोनों को रोक देते, उसके बाद हमारे देश की पीएमओ या फिर हमारी आर्मी ऐलान करती, सामने से पाकिस्तान की आर्मी भी ऐलान करती। ये चीज़ें हमारी हक में थी कि हम दोनों ने आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज़ें ऐलान कर दी कि भाई हमें नहीं लड़ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमें वो चीज़ दिखा दी। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात प्रूव कर दी कि अगर हम कुछ कहेंगे तो भारत और पाकिस्तान से मेरा क्या लेना देना, पाकिस्तान की क्या हैसियत है, लेकिन भारत जो सबसे बड़ी आर्मी रखता है, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्ट पे है, जो अपने आप में विश्वगुरु और सुपर पावर बनने का दावा ठोकता है, लेकिन अमेरिका के एक बार कहने पे भारत ने सीज फायर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वैश्विक मंच पे ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम किसी तीसरे स्थान पे बातचीत करने को तैयार क्यों हुए? पाकिस्तान अगर घुटनों पे था, पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान हमसे डर रहा था, पाकिस्तान को हम खत्म करने के पावदान पे थे, तो आखिर अगर बातचीत होनी थी तो पाकिस्तान के लोग भारत आते, हमारे घर में आते, हमसे बातचीत करते, जो होता हम फैसला अपना सुनाते। लेकिन आज हम किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे बातचीत करने क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? और दो चार सवाल यहाँ और निकल के सामने आता है कि पाकिस्तान को हम भिखमंगा बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से 10 सालों में इस पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान को कोई कुत्ता नहीं पूछता, यानी गिरे से गिरा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को वैश्विक लेवल पे हमने वहां छोड़ दिया है। लेकिन आप दो तीन चीज़ें सोचिए, आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, ये चीज़ें बाद में मैटर करती है। आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि आप देखिए जब पहलगाम के बाद भारत सरकार ने एक्शन लेने का ऐलान किया था तो किसी भी पार्टी ने इस बात का विरोध नहीं किया था। सबने एक सुर में, एक लाइन में बात बोली थी कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। यानी ऐसे ऐसे लोग जो जहर भी उगलते थे, उस टाइम उनके मुंह से फूल निकल रहा था मोदी जी के लिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब पीछे छूट जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल तब निकल के सामने आता है कि अगर हमारी स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत थी, अगर हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में थे, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो फिर आपने सीज फायर के बारे में बातचीत करने के लिए किसी तीसरे न्यूट्रल ग्राउंड को क्यों चुना? और इससे भी बड़ा सवाल जो निकल के सामने आया कि आज आपके साथ आपका सारा पोजीशन खड़ा है, लेकिन क्या कोई विदेशी आपके साथ खड़ा है? जैसे पाकिस्तान के साथ फौरन चाइना आ गया, पाकिस्तान के साथ फौरन तुर्की आ गया, उसने अपने हथियारों का जखीरा भेज दिया और सीधा कहा कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दूसरा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई कौन सा ऐसा देश है जिसने ये कहा कि हम भारत के साथ खड़े? कौन सा ऐसा देश है जिसने ये कहा कि हम भारत के साथ खड़े?
पहले आदमी ये कयास लगाता था कि अगर एक पलड़े में चाइना जाएगा तो दूसरे पलड़े में ऑटोमेटिकली अगर कोई आएगा तो वो अमेरिका होगा। लेकिन इधर चाइना ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और इधर अमेरिका ने कहा कि यार लड़ो मत। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमसे छूट गई। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मेरा सवाल है, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान का IT सेल लगातार कुछ ऐसी चीज़ों को पोस्ट कर रहा था जिससे हम भारत यानी जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सामने कमज़ोर नजर आए, और लगभग वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। भले ही ग्राउंड पे हमसे ना जीता हो, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पे हमसे वो जीत गया। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनके IT सेल ने और जिस हिसाब से उनकी मीडिया ने काम किया, ये चीज़ें भारत को करनी चाहिए थी, भारत की मीडिया को करनी चाहिए थी। लेकिन भारत की मीडिया क्या कर रहा था? जब भारत की मीडिया को ये दिखाना था कि देखो भारत ने आक्रमण किया और ये जो जनाजे हैं ये पाकिस्तान में आतंकवादियों के हैं, उस टाइम भारत की मीडिया अपनी सस्ती TRP के चक्कर में कभी लाहौर पे हमला, कभी इस्लामाबाद पे कब्जा, कभी मुनीर को अरेस्ट करवा दिया, कभी इमरान खान की हत्या करवा दी, कभी तख्ता पलट करवा दिया, और पूरी दुनिया में भारत की मीडिया का जो थू हुआ है, मेरा यकीन मानिए ये चीज़ें आने वाले 10-50 सालों में मीम मटेरियल रहेंगी कि पूरी दुनिया जब इस जंग को देख रही थी उस टाइम भारत की मीडिया क्या बंदरों जैसी हरकत कर रही थी। बहरहाल ओवैसी साहब ने जो सवाल उठाया, बियॉन्ड द पार्टीज, बियॉन्ड द हिंदू मुस्लिम, आप एक हिंदुस्तानी के नाते जाके सोचिए तो सवाल काफ़ी वाजिब है। हम स्ट्रांग पोजीशन में होने के बावजूद भी तब भी हमने वो गलती की थी कि 93,000 सैनिकों को छोड़ के हमने अपना POK नहीं लिया, और आज भी हमने वही गलती की। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।